हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं एक ऐसा टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कि इंडियंस को बचपन से ही सिखाया जाता है, बट उसी हैबिट की वजह से हम लोगों का जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो आगे जाके बहुत ख़राब हो जाता है। तो इसके बारे में हम लोग आज डिटेल में बात करेंगे और इसका सोल्यूशन भी ढूंढने का कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बचपन से ही हम लोगों को सिखाया जाता है कि हमारे पास जितना भी पैसा है उसका मेजोरिटी पोर्शन हम लोगों को सेव करना चाहिए। और सेविंग के तौर पे हम लोग ज़्यादातर क्या सीखते हैं, इधर ये पैसा पिगी बैंक में होना चाहिए या फिर वो पैसा कोई सेविंग्स बैंक अकाउंट में होना चाहिए। हम लोगों को जो सिखाया नहीं जाता है दैट इज कि हम लोग पैसा और ज़्यादा कैसे कमाएं, ज़्यादा रेवेन्यू स्ट्रीम कैसे बढ़ाए या फिर पैसा काम कैसे करता है। क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे कि पैसा काम कैसे करता है, इसका बेसिक एक फंडा होता है। दैट इज़ लाइक आप जितना भी कमा लो, कम कमाओ या फिर ज़्यादा कमाओ, अगर हम लोगों के पास मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं होगा और वो रेवेन्यू स्ट्रीम अगर ग्रो नहीं करेगा तो आगे जाके हमारी जो फिनेंशियल हेल्थ है वो ख़राब होने ही वाला है। क्योंकि अगर हम लोग हिस्ट्री में देखेंगे तो हम लोग को पता चलेगा बहुत सारा फेमस एथलीट्स, फेमस फिल्म पर्सनैलिटीज़ या फिर बिजनेसमैन, वो लोग एक टाइम में बैंकरप्ट भी हो गए क्योंकि उन लोगों के पास जो रेवेन्यू स्ट्रीम था वो लोग पूरा रेवेन्यू स्ट्रीम को ग्रो नहीं कर पाए, मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम कर नहीं पाए। या फिर अगर आप देखेंगे कि जो भी लॉटरी विनर्स होते हैं वो 3 से 5 साल के अंदर पूरा बैंकरप्ट हो जाते हैं। इसके पीछे भी एक लॉजिक है। अगर आप आपका पैसे को प्रॉपर्ली इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अगर आप रेवेन्यू स्ट्रीम को नहीं बढ़ाएंगे, अगर आप उसको एज ए बिजनेस ट्रीट नहीं करेंगे, देन आपका जो फिनेंशियल हेल्थ है वो आगे जाके कभी भी अच्छा नहीं होगा। तो अगर आपको अपना रेवेन्यू स्ट्रीम को बढ़ाना है तो आप क्या कर सकते हो, आप जिस भी चीज़ में एक्सपर्ट हो उसका सर्विसेज ऑफर करो या फिर उसके ऊपर कुछ प्रोडक्ट बनाओ जो कि लोग यूज़ कर पाए, या फिर आपका जो एक्सपीरियंस है उसको लोगों के साथ शेयर करो वाया ई बुक, या फिर आप पॉडकास्ट स्टार्ट करो ताकि आपका जो एक्सपीरियंस है लोग उसको सुन पाए। इससे भी आपका जो भी रेवेन्यू स्ट्रीम है ये मल्टीप्लाई होगा और आपको यहाँ से जो पैसा आएगा उसको इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे और अगर आप नॉर्मली सेविंग्स बैंक अकाउंट में सेव करेंगे या फिर और ऐसा कोई जगह सेव करेंगे जो कि इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहा है, सो इन द लॉन्ग टर्म आपका क्या होगा, परचेजिंग पावर घट जाएगा जो कि आपको अमीर नहीं बनाएगा, आपको फिनेंशियली गरीब बनाते हुए जाएगा। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है अगर आपके पास मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं है और अगर आप इसको कोई ग्रोथ एसेट में इन्वेस्ट नहीं करते हो तो आस्ते आस्ते आपका जो फिनेंशियल हेल्थ है वो ख़राब होते हुए जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे कि हम लोग पैसा कहाँ पे रखते हैं, नॉर्मली सेविंग्स बैंक अकाउंट में, तो सेविंग्स बैंक अकाउंट में मिलता कितना है 3 to 4%, इन्फ्लेशन कितना है 8 to 9%। हम लोग और कहाँ पैसा रखते हैं, यूलिप में, जिससे क्या होता है ना ही हम लोगों को प्रॉपर इंश्योरेंस कवरेज मिलता है और ना ही हम लोगों को प्रॉपर रिटर्न मिलता है। तो आखिर में हम लोग लूजर ही बन जाते हैं। और एक चीज़ है, मान लीजिए अगर आज आप 15,000 या 20,000 का मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, 2 साल बाद जब भी हम लोग मोबाइल लेते हैं उसको थोड़ा अपग्रेड कर देते हैं, तो उसको हम लोग 30,000 या फिर 40,000 का ले लेते हैं। या फिर जितना भी नया टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन आ रहा है तो वो सब गैजेट को हम लोग परचेज करने का कोशिश करते हैं। या फिर आने वाले टाइम में आपका जितने भी रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाएगा क्योंकि आपका सैलरी ग्रोथ कोई भी कंपनी में 10 to 15% होता है। बट आप अगर इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके और अगर आपका जो भी रिक्वायरमेंट है उसको एडजस्ट करेंगे तो इट्स मोर लाइक 15 to 20% ईयर ऑन ईयर रिटर्न आपको आना ही चाहिए। तो अगर आपको फ्यूचर में परचेसिंग पावर को इंटैक्ट रखना है तो आपका जो भी सोर्स है उसका रिटर्न मिनिमम 15-16% से ऊपर होना चाहिए और इसका रेवेन्यू मल्टीपल स्ट्रीम से आना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए अगर आपका जॉब या फिर कोई एक स्ट्रीम खराब हो गया, 2 स्ट्रीम खराब हो गया, अगर आपके पास 4-5 स्ट्रीम है रेवेन्यू का, तो एटलीस्ट क्या होगा, आप सर्वाइव कर जाओगे और आप फाइट बैक कर सकते हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको सीखना ही पड़ेगा। तो अभी तक जो डिस्कशन था इससे आपको क्या पता चला, अगर आपको फाइनेंशियली हेल्दी बनना है तो कितना ज़्यादा कमा रहे हो ये मैटर उतना नहीं करता है, या फिर कितना ज़्यादा सेव कर रहे हो उतना नहीं मैटर करता है, बल्कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो ये मैटर करता है और उससे रिटर्न क्या आ रहा है ये मैटर करता है। क्योंकि मान लीजिए आपका सैलरी है 2 लाख रुपए, आप 100% आपका सैलरी को सेव करके आप सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखते हो जिससे कि आपको इंटरेस्ट मिलता है 3 to 4%, और दूसरा तरफ आप सैलरी है 1 लाख रुपए और उसका 50% आप इन्वेस्ट करते हो ग्रोइंग एसेट क्लास में, आपको ईयर ऑन ईयर कितना रिटर्न आता है उससे 20%। तो ज़्यादा कौन कमाएगा आप ये देख लीजिए। तो आपको आपका परचेसिंग पावर और ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए ग्रोथ एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो अगर आपको जानना है कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना होगा, मैं आपको बोलूँगा आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप डिजिटल करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन ए सिंगल बास्केट। मतलब आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट है कभी भी एक सेक्टर या फिर एक कंपनी के ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता होगा कि कब कौन सा सेक्टर या फिर कौन सा कंपनी अच्छा कर जाए। आप स्टॉक में 5-7 अच्छा स्टॉक चूज़ कीजिए या फिर 10 स्टॉक अच्छा चूज़ कीजिए, उसमें इक्वली डिवाइड कीजिए। उसके बाद आप रियल एस्टेट देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई एक घर खरीद सकते हो या फिर कोई एक ज़मीन का टुकड़ा खरीद सकते हो। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप डिजिटल गोल्ड या फिर गोल्ड बॉन्ड में देख सकते हैं
क्योंकि इसमें फ़ायदा क्या होता है, एक में इसमें लिक्विडिटी होता है, इसमें आपको चोरी जाने का उतना खतरा नहीं होता है, और थर्ड है कि आप जितने रुपए भी देते हो उतने रुपए का ही आपको गोल्ड मिलता है। और अगर आप ज्वेलरी लेते हो तो उसमें क्या होता है, अगर अगर 100 रुपये का अगर ज्वेलरी बेच रहा है तो कम से कम 15 to 20% उसका जो प्रॉफिटेबिलिटी होता है वो आपके इन्वेस्टमेंट से घट जाता है। तो गोल्ड बॉन्ड या फिर डिजिटल गोल्ड इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। और एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आप देख सकते हो, दैट इज़ गवर्नमेंट बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड में रिटर्न भी ठीक ठाक मिल जाता है, और इसके साथ आपको जो सिक्योरिटी है ये भी बहुत ज़्यादा होता है। सो होपफुली ये वीडियो आगे जाके आपका फिनेंशियल हेल्थ को और भी अच्छा करेगा। सो ये था आज का मेरा वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले घंटी को भी दबा दीजिए, और अपना फ्रेंड्स, फैमिली और कॉलीग के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।